हाय, मैं हूँ क्रिस्टीना। हेलो, मैं एरिक हूँ। आपको एरिक याद है? वही लड़का जिसे लेकर मैं और मेरेडिथ लड़ रहे थे जब मॉम कोमा में गई। वो लड़का जो इतना हॉट था जिसके सामने उबलता पानी ठंडा लगे। वो लड़का जिसकी मुस्कान सूरज से ज्यादा तेज चमकती थी, जिसकी आंखें जंगल से ज्यादा गहरी थी। वो लड़का जो जाना पहचाना लगता है। ओह माय गॉड, इस लड़के को तो मैं किस कर चुकी हूँ। हाँ, वो लड़का जिससे मुझे पहली नजर में प्यार हो गया था। फिर मेरेडिथ ने उसे किस किया। तुम लोग जानती हो इसे? अच्छे से नहीं, लेकिन मेरी गुड किसर की लिस्ट में 8 नंबर पे आता है ये। काफी लोगों को किस किया है तो ये नंबर हाई है। और पियर, तुम्हें इसके भाइयों को देखना चाहिए। पता है वो इतने बदसूरत है, जानता हूँ। इनके बारे में सब कुछ जानता हूँ मैं। पर ये तुम्हें कितने अच्छे से जानता है? वो और उसका परिवार हमारे पड़ोस में रहा था 1 महीने के लिए। काफी सालों पुरानी बात है। मुझे नहीं लगता वो मुझे पहचानेगा। हाँ, इसे सब भूल जाते हैं जल्दी। हाँ, फिर भी तुम हुलिया बदल के जाओगी। हमें उसे कन्विंस करना होगा कि तुम एक अजनबी हो जो अचानक उसे मिली और तुम्हारा कोई एजेंडा नहीं है। और हाँ, तुम्हें अमीर भी दिखना होगा ताकि उसे यकीन हो कि तुम कोई गोल्ड डिगर नहीं हो। पियर से पता लगा कि एरिक की मॉम बचपन में ही गुजर गई थी। सालों बाद उसके डैड ने दूसरी शादी करी ऐसी औरत से जिसके पहले से ही 4 बच्चे थे। अब दुनिया का सेंस बनता है कुछ। थैंक गॉड। एरिक की नानी ने हाल ही में उसे ये पेंटिंग अपनी विरासत में दी है। उसका बाप एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है, इसलिए उनके मैंशन में हमेशा सिक्योरिटी रहती है। लेकिन उस पेंटिंग तक पहुंचना और भी मुश्किल है। उस पेंटिंग तक तुम सिर्फ तभी पहुंच पाओगी जब वो खुद तुम्हें अपने घर में बुलाए। यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया के सारे करोड़पतियों को छोड़ के मुझे एरिक से मिलना था, उसे प्यार के जाल में फंसाना था और उसे लूटना था। और अब वो पहले से ज्यादा अच्छा कैसे दिख रहा था। अगले कुछ दिनों मेरी नई पहचान बनी क्रिस्टीना डेलाफोर, लॉ डिग्री वाली एक अमीर सोशलाइट जो एक पॉश एरिया में खुद के अपार्टमेंट में रहती है और सिर्फ डिजाइनर कपड़े पहनती है। वाओ, ये गिवेंची कोट तो बड़ा अच्छा है। ये जीवंशी है बेवकूफ। ठीक है, जीज। अच्छा पियर, क्या कोई मेरे ऊपर बैकग्राउंड चेक करके फटाक से पता नहीं लगा सकता कि मैंने हार्वर्ड में पढ़ाई नहीं की और मेरे कोई अमीर पेरेंट्स नहीं हैं जिन्होंने इंडिया में टॉयलेट बेच के पैसा कमाया और अब वहीं रहते हैं? अगर किसी ने ऐसा किया भी तो उन्हें बताई हुई सारी जानकारी सही लगेगी, ये मेरी गारंटी है। और किसी को दिलचस्पी नहीं होती कानून या टॉयलेट में, तो तुमसे ज्यादा सवाल नहीं करेंगे। अब दिखाओ हील पहन के अमीर औरत कैसे चलती है। ठीक है मेरेडिथ, मुझे वो जैकेट जिम शूज देना। ओह माय गॉड, तुम्हारा झूठ 1 सेकंड में पकड़ा जाएगा। अरे मजाक कर रही थी, रिलैक्स करो। काफी अमीर लोगों के आसपास घूमी हूँ, इतना जानती हूँ, कर लूंगी मैं। और फिर 1 हफ्ते बाद मैं एरिक की जिंदगी में घुस चुकी थी। घंटे भर हमने कॉफी पीते हुए बात की। मुझे लगा सब अच्छा चल रहा था, लेकिन जब जाने का समय आया तो मुझसे मेरा नंबर मांगे बिना ही वो चला गया। उसको मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं था। दोबारा मिलना पड़ेगा उसे, लेकिन उसे शक नहीं होना चाहिए। अपनी ही धुन में चल रही थी कि अचानक एक कचरे के डब्बे से टकरा गई और जोर से अंगूठे में चोट लगी। इसकी टांग अंगूठा सूज गया मेरा। मैं अभी लंगड़ा रही थी कि जाकर टकरा गई एक औरत से जो स्ट्रोलर को पुश कर रही थी और एक डॉल उसमें से निकलकर नीचे गिर गई। और तभी एक कार डॉल के ऊपर से निकली और उसका कचूमर बना दिया। तुमने मेरे बच्चे की प्यारी डॉल खराब कर दी। आई एम सो सॉरी, ये एक्सीडेंट था। मैं आपके बच्चे के लिए रुको, आपका बच्चा एक बिल्ली है? हाँ, और वो मेरे बचपन की डॉल थी जो मैंने अपने बच्चे को दी है। देखो, ये लो पैसे और अपने बच्चे के लिए नई डॉल ले लो। उसे प्यार है इस डॉल से और अब ये डॉल्स बनती भी नहीं है। तुम्हारा बच्चा एक बिल्ली है, इससे कोई प्यार नहीं है उस डॉल से। इसे तो शायद तुमसे भी प्यार नहीं है। अगर तुम उसे खाना ना दो तो सोते हुए तुम्हें ही चबा जाएगी, प्लीज। और तभी किसी ने मेरा पर्स जोर से खींचा। मैंने देखा एक चोरों से लेके भाग रहा है। क्या मनहूस दिन है आज का। मैंने अपने जूते उतारे और चोर के पीछे भागी। एक दीवार फांदकर वो पार्क की तरफ बढ़ा और मैं उसके पीछे गई। न जूता उठा के उसके सर पे फेंका मैंने। और तभी कोई मेरे बाजू से निकला। उसने चोर को पकड़ा और जमीन पर गिरा दिया। पकड़ लिया। एरिक, पार्क की सिक्योरिटी तुरंत वहाँ पर आ गई और चोर को पकड़कर ले गई। तुम खुश नहीं हो मैंने तुम्हारा पीछा करके तुम्हें बचाया? मुझे बचाया? मेरा जूता खाकर वो धीरे हो गया और मैं उसे पकड़ने वाली थी कि अचानक से तुम लास्ट मोमेंट पर टपक पड़े। और अब तुम्हें क्रेडिट चाहिए? अरे आराम से, मैं बस फ्लर्ट कर रहा था। ओह सॉरी। रुको, तुमने मेरा पीछा किया? हाँ, मुझे लगा तुम्हारा नंबर बिना लिए तुम्हें जाने देना बेवकूफी थी। अब जरूर लेना चाहता हूँ। हाँ, इंटरेस्टिंग हो गई हो जब से अपना टोस्टर की एक डॉल को मारा, बिल्ली वाली औरत पे चिल्लाई और अब एक चोर के पीछे भागी। एरिक और मैं डेट करने लगे और हाँ, मैं जानती थी ये असली रिश्ता नहीं है, पर मुझे फिर भी ये अच्छा लगता था। हम दोनों को रोम कॉम्स पसंद नहीं थे, पर हॉरर मूवी देखने तुरंत आ जाते। हम दोनों को अलग अलग बेसबॉल टीम्स पसंद थी और इसको लेके हमारे बीच लड़ाई भी बहुत होती। और हम दोनों को पसंद था रास्ते का खाना और रात को शहर में टहलना। क्या कहूँ, मुझे उसकी कंपनी अच्छी लगती थी और मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती जब भी वो मेरा हाथ
हाथ पकड़ता या प्यार से गाल पर किस करता। और फिर एक रात जब हम पार्क में फायरवर्क शो देख रहे थे, उसने मुझे पास खींचा और किस कर लिया। मैं तो उसकी बाहों में पिघल ही गई थी। जल्दी उसने बताया उसके पेरेंट्स अपने घर पर एक पार्टी दे रहे थे और वो चाहता था कि मैं उनसे मिलूं। ये पहली बार होगा जब मैं उनके मैंशन में जाऊंगी और मुझे पक्का करना होगा कि मुझे बार बार बुलाया जाए ताकि पता कर सकूं वो वॉल्ट कहाँ है। एरिक के डैड बहुत प्यारे थे, लेकिन उसकी स्टेप मॉम मुझे इतनी ठंडी निगाहों से देखती कि मैं बर्फ की जैसे जम जाऊं। डांस शुरू हुआ तो थोड़ी देर के लिए मैं पार्टी छोड़कर गई। हाँ, कैट वुमन की तरह इसी पल मेरेडिथ आई थी चीज बर्गर लेके। पर जल्द ही एरिक ने आके मुझे डिनर के लिए बुलाया, जहाँ पर उसके 4 भाई भी बैठे थे। तो एरिक ने बताया तुम्हारे पापा इंडिया में टॉयलेट बेचते हैं। हाँ, काफी अच्छा बिजनेस है क्योंकि टॉयलेट तो सबको चाहिए होता है ना। और इंडिया की पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, जितनी पॉपुलेशन उतने टॉयलेट, तो हो गए मालामाल। कितनी आबादी है इंडिया में? वेल, एकदम तो नहीं पता, पर बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर। अचानक मुझे पेट में अजीब सी गुड़गुड़ होने लगी। क्या बचपन में किसी ने तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाया? अगर तुम मेरे स्कूल में होती तो सब तुमको कहते टॉयलेट प्रिंसेस। आगे बारू रानी, पार्टी की महारानी। गाइस बस करो, तुम लोग स्कूल में नहीं हो अब। एक सेकेंड रुको, क्या हम पहले मिल चुके हैं? क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता। ओह गॉड, मेरे पेट में क्या हो रहा था ये? मैं शक्लें भूलता नहीं हूँ। तुम्हें देखकर मुझे उस लड़की की याद आती है जो कनेटिकट में हमारे पड़ोस में रहती थी। गाइस, तुम्हें याद है उसकी एक जुड़वा बहन भी थी? ओह हाँ, थोड़ी थोड़ी याद आ रही है मुझे उनकी। ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की ज्यादा सुंदर थी ना? अरे यार, कोई और होगा। मैं तो इकलौती बेटी हूँ, हमेशा से बॉस्टन में रही हूँ यहाँ आने से पहले। हाँ, एरिक ने बताया तुम हार्वर्ड से लॉयर हो। तो सबसे खतरनाक गुंडा कौन सा था जिसे तुमने जेल भेजा? उस तरह की लॉयर नहीं हूँ, दरअसल मैं एक एनवायरमेंटल लॉयर हूँ। वाकई तबीयत बिगड़ने लगी थी, शायद उस बर्गर की वजह से तो नहीं। मतलब पेड़ तुम्हारे क्लाइंट्स हैं? क्या पैसे की जगह वो तुम्हें पत्ते देते हैं? अरे तुम्हारा चेहरा हरा क्यों हो गया? पेड़ों से इतना प्यार है कि खुद भी पेड़ बनने लगी। बस करोगे तुम लोग, इतने भी फनी नहीं हो। नहीं, देखो इसे, इसका चेहरा हरा है। लगता है उल्टी करने वाली हूँ। एरिक ने तुरंत डॉक्टर बुलाया, जिसने कहा मुझे फूड पॉइजनिंग हुई है। उसने मुझे दवाई दी और एरिक ने जोर दिया कि आज रात मैं उसी के घर गेस्ट रूम में रहूं। मेरी तुरंत आंख लग गई थी। कुछ घंटों के बाद मेरी नींद खुली और मुझे प्यास लगी थी। मैं किचन में जा रही थी तो मुझे एहसास हुआ ये बिल्कुल सही मौका था उस वॉल्ट को ढूंढ निकालने का। और तभी मुझे कमरे से कुछ खुसर खुसर की आवाज आई। मैं चुपके से वहाँ गई तो देखा एरिक की स्टेप मॉम अपनी लाइब्रेरी में एक बॉडीगार्ड से बात कर रही है। पता लगा वॉल्ट के लॉक को खोलना कैसे है? नहीं पता कर पाए, हफ्तों से सब ट्राई कर चुके हैं। हमें छोटे से बम का इस्तेमाल करना होगा लॉक को तोड़ने के लिए। वैसे भी वॉल्ट एटिक में है, किसी को भी आवाज नहीं आएगी। लेकिन हमें पेंटिंग को परसों चुराना होगा जब एरिक और आपके हस्बैंड बाहर गए होंगे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? और फिर उसने एरिक की स्टेप मॉम को अपनी बाहों में ले लिया। तुम्हारे साथ भागने को बेताब हूँ जेम्स, छुप छुप के मिलना अच्छा नहीं लगता। मैं भागने को तैयार हूँ। उन दोनों ने किस किया तो मैं वहाँ से मुड़ी और चुपके से अपने कमरे में वापस चली गई। ओके, तो वॉल्ट एटिक में है, लॉक को सिर्फ एक बम से तोड़ सकते हैं और मैं एरिक की चीटिंग स्टेप मॉम और धोखेबाज बॉडीगार्ड को बच के नहीं जाने दे सकती। अगली सुबह जब एरिक मुझसे मिलने आया तो मैंने सोचा एक बार तो उसे सच बता दूं। एरिक, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। कल मैं पानी पीने के लिए उठी तो तुम्हारी स्टेप मॉम और बॉडीगार्ड जेम्स को बात करते हुए सुना। वो देर रात बात कर रहे थे? हाँ, क्या तुम्हारे घर में कोई वॉल्ट है जिसके अंदर कोई पेंटिंग रखी हुई है? तुम्हें ये कैसे पता? वो इसी के बारे में बात कर रहे थे। तुम्हारी पेंटिंग चुराना चाहते हैं। वो ऐसा करने की कोशिश परसों करेंगे। और तुम्हारी स्टेप मॉम ने कहा वो जेम्स के साथ भाग जाएंगी। उनको किस करते हुए देखा मैंने। आई एम सो सॉरी, काश मैं नहीं देखती। नहीं, मुझे खुशी है कि तुमने बताया। इससे डैड को बहुत बड़ा धक्का लगेगा, लेकिन शायद और भी बुरा होता अगर हमें ये बाद में पता लगता। शुक्रिया मुझे बताने के लिए। प्लीज किसी और को मत बताना, तुम पर भरोसा करता हूँ मैं। एरिक ने जाने से पहले मुझे प्यार से किस किया। फिर 2 दिन के बाद जब बॉडीगार्ड और एरिक की स्टेप मॉम पेंटिंग लेकर भाग रहे थे तो पुलिस ऑफिसर्स ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। ये तो बहुत बढ़िया हुआ। अब वो सोचेंगे कि पेंटिंग की चोरी में एरिक की मॉम और उसके बॉडीगार्ड का हाथ था और वो सोचेंगे कि पेंटिंग अब सेफ है। तब तुम्हारे लिए उसे चुराना आसान होगा। बढ़िया काम किया तुमने, मुझे पता था तुम स्मार्ट वाली बहन हो। पियर के जाने के बाद मैं अपनी चेयर में बैठ गई। फिर देखा मेरेडिथ मुझे घूर रही है। क्या? तुम्हें तो खुश होना चाहिए पर खुश लग नहीं रही हो। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस जल्दी से जल्दी ये काम खत्म हो जाए। तुम पेंटिंग तो जल्दी चुरा पाओगी ना? तुम्हें पता है क्या करना है और एरिक तुम पर भरोसा करता है। बाय द वे, तुम दोनों ने किस किया है? 2 महीने से डेट कर रही हूँ उसे। ऑफ कोर्स किस कर चुकी हूँ। हम रोज टेक्स्ट करते हैं पर तुमने बताया नहीं।
मुझे नहीं पता था, बताना पड़ेगा। तो कैसी थी वो? हाँ ठीक है, अच्छी है, इतनी बड़ी बात नहीं है। पता नहीं याद है या नहीं, मैं किस कर चुकी हूँ उसे। तुम भूलने कहाँ देती हो। और मेरे लिए तो ये बिल्कुल भी ठीक ठाक टाइप की किस नहीं थी। हाँ ठीक है, अच्छी है। ठीक है, अच्छी है। वाओ, जेलस मत कर देना मुझे इतने पैशन से। ठीक है, जानना चाहती हो एरिक को किस करना कैसा होता है? तो सुनो, एक मीटियोर की तरह स्पेस में उड़ना जो कि फटके ढेरों सितारे बन जाता है, और फिर बहुत ठंडे पानी में छलांग मारना जिससे तुम्हें वापस जिंदा होने का एहसास हो, और फिर अपने पूरे शरीर में अजीब सी गर्मी का एहसास करना, जैसे फायर प्लेस के सामने बैठ के हॉट चॉकलेट पीना सर्द रातों में। तो मेरे ख्याल से उस तकिए को किस करने से बेटर है जिस पे तुम प्रैक्टिस करती थी। ऐसा नहीं क्या? शट अप। तुम्हें उससे प्यार हो गया है ना? मैं वापस उस पे चिल्लाने वाली थी, लेकिन फिर चुप हो गई। हाँ, हो गया है। चोरी का दिन आ गया था और मुझे बहुत बुरा लग रहा था। बस चाहती थी ये जल्दी खत्म हो। एरिक के डैड नहीं थे और एरिक एक इम्पोर्टेंट बिजनेस डिनर में था, जिसका मतलब घर का सारा स्टाफ उसी में बिजी था। मैंने कहा उसके डिनर में मैं हेल्प करूंगी, और उनकी मीटिंग शुरू होने के पहले मैं निकल गई। आज की हेल्प के लिए थैंक्स, तुम बेस्ट हो। ओह, कोई बड़ी बात नहीं, थैंक्स की जरूरत नहीं। तो कल कॉफी शॉप पे फिर मिलेंगे। हाँ जरूर। जब एरिक जाने लगा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिल के लाखों टुकड़े हो रहे हैं। ये आखिरी बार था जब मैं एरिक से मिलूंगी। मैंने अपने आंसू रोके। बाहर जाने की जगह मैं चुपके से बढ़ी एटिक की तरफ। अंदर मैंने देखा वॉल्ट के सामने भारी सा मेटल का दरवाजा है। पियर का दिया हुआ छोटा सा बम मैंने निकाला और दरवाजे पे लगा के एक्टिवेट किया। कुछ ही सेकंड में छोटा सा धमाका हुआ और सिजलिंग की आवाज आई। फिर मैंने देखा दरवाजा खुल गया। मैं घुसी छोटे से वॉल्ट के अंदर और देखा पेंटिंग अंदर टंगी हुई है। हर भगवान से दुआ मांगी कि कहीं कोई अलार्म न बज जाए। मैंने ध्यान से केस को उठाया, पेंटिंग बैग में डाली और सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। लेकिन जैसे ही मैं सेकंड फ्लोर तक पहुंची तो एक निंजा टर्टल ने मेरा रास्ता रोक दिया। क्या कर रही हो तुम? हे ब्रो, याद है कुछ दिनों पहले मैं यहाँ रुकी थी, अपना नेकलेस भूल गई थी, तो मैं गेस्ट रूम ढूंढ रही थी पर शायद भटक गई। चलो कोई बात नहीं, मैं नए इयररिंग्स ले लूंगी, बाद में मिलते हैं। अचानक उसने मेरा बैग छीन के उसमें से पेंटिंग निकाली। क्या तुम्हें मैं बेवकूफ लगता हूँ? बेवकूफ? तुम बिल्कुल नहीं। तुम कौन से वाले हो? माइकल एंजेलो। ओके, मेरे पास टाइम नहीं है। सुनो माइक, तुम अपने भाइयों में सबसे ज्यादा स्मार्ट हो और उन सबसे ज्यादा थोड़े बेटर भी दिखते हो। हम एक जैसे दिखते हैं। वो चाहते हैं तुम ऐसा सोचो, पर मैं जानती हूँ तुम बेहतर हो। मुझे लगता है हम दोनों एक डील कर सकते हैं ना। मैं इस पेंटिंग को बेचूंगी और तुम्हारे साथ आधा पैसा बांट लूंगी। मुझे एक अकाउंट नंबर दे दो, मैं पैसा वहाँ भिजवा दूंगी। नहीं, तुम ये लेकर नहीं जा सकती। ओके, देखो डूड, मैं ये तुम्हारी मॉम के लिए कर रही हूँ। ये पेंटिंग बेचकर मैं उनकी बेल कराऊंगी और बहुत ही अच्छा लॉयर भी लूंगी। तुम नहीं चाहते ऐसा? नहीं, मेरी मॉम जेल गई हैं क्योंकि उन्होंने गलत काम किया है। उन्होंने हम सबको छोड़ दिया। उन्हें एरिक की पेंटिंग नहीं चुरानी चाहिए थी। तुम्हें एरिक की क्यों पड़ी है? उससे नफरत नहीं करते तुम? वो इतना गुड लुकिंग है, स्मार्ट है, परफेक्ट है, सारी लड़कियां मिलती हैं उसे। उसके सामने तुम लोग कुछ ज्यादा ही बदसूरत लगते हो। तुम्हें उसे चोट पहुंचानी चाहिए, तो मुझे पेंटिंग ले जाने दो, उसे वाकई चोट पहुंचेगी। एरिक दुनिया का सबसे अच्छा भाई है, प्यार करता हूँ मैं उससे। ओके ओके, मैं एक ऑफर देती हूँ जिसे मना नहीं कर पाओगे। क्यों ना मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊँ? पहले तो कभी नहीं रही होगी। मैं गे हूँ। अबे यार, ठीक है, हार मानती हूँ मैं। बस एक छोटी सी बात, बिना वार्निंग के मैंने उसे इतनी तेज मुक्का मारा कि वो पीछे हो गया और शॉक में पेंटिंग गिरा दी। फिर उसे रूम में धक्का देकर मैंने कमरा बंद कर दिया। आई एम सॉरी माइकी, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। मैं और सीढ़ियों से नीचे उतरी और पहली मंजिल की खिड़की से कूदकर बाहर पहुंच गई। गार्डन में भागकर मैं फाउंटेन पर पहुंची, बाजू के पेड़ पर चढ़ी, दीवार के ऊपर कूदी और दूसरी ओर बड़े आराम से लैंड कर गई। मैं उठी ही थी कि देखा सामने बैठा है एरिक।